वस्तु की प्राप्ति कैसे हुई? लौकिक जगत में भी, घर परिवार बाजार में भी वस्तु कुछ हम खरीदना चाहते हैं, उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए कई दिन कई महीनों तक भावना भानी पड़ी, नहीं भाते? वस्तु जितनी कीमती होगी, 2, 5, 10, 20 रुपए की वस्तु के लिए सोचना नहीं पड़ता, पर वही लाख करोड़ की अगर कोई वस्तु है तो कितने दिन से सोचना पड़ता है? वकील साहब, नहीं सोचना पड़ता। तैयारी बाद में होती है, पहले मन को तैयार करना पड़ता है। पैसे नहीं भी हो, हम कर्जा लेके लेंगे, किसी से उधार मांग के लेंगे, पर उसके पहले हमें अपने मन को बनाना पड़ता है, नहीं नहीं ये अमुक वस्तु तो मुझे लेनी है। जब तक भावनाएं नहीं थी, भावना हमने समझा था वह पदार्थ नहीं था, इसलिए मैं ऐसे भाव कर रहा था कि वह वस्तु मेरे पास, वह पदार्थ मेरे पास आ जाए। ऐसे ही बिल्कुल हमें भगवान नहीं बनना ना। ये लाख करोड़ अरब खरब कोई मायने नहीं रखते। इससे भी अगर कोई बेशकीमती वस्तु है तो मेरी आत्मा और भगवान है। उस भगवत्ता को प्राप्त करने के लिए एक बार सोचने से प्राप्त नहीं होगी। मां सामान्य हजारों की भी वस्तु खरीदनी होती है। घर वालों ने मना किया है तो आप कैसे एक एक रुपये पई करके इकट्ठा करके सामग्री ले आते हो? लाते हो कि नहीं? क्यों चंद्रेश जी, आज तक कभी ऐसी सामग्री नहीं लाए क्या? आज तो सब कुछ हमारे कहने पर मिल जाता है, पर क्या कभी ऐसा समय नहीं था कि हमने चवन्नी अठन्नी इकट्ठा करके कोई सामग्री लाई है? जब एक चवन्नी अठन्नी पई करके हम पैसे इकट्ठा करके वस्तु बाजार से खरीद के लाते हैं, पर भगवान जैसी वस्तु, हमें भगवत्ता जैसी वस्तु प्राप्त करनी है, सिद्ध शिला जैसे स्थान प्राप्त करना है, तो हमें भी चवन्नी अठन्नी इकट्ठी करनी। राजीव, चवन्नी अठन्नी इकट्ठी करने के लिए कटोरा लेके घूमने मत जाना, उसकी कोई कीमत नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है। जैसे चवन्नी अठन्नी इकट्ठी की थी, ऐसे छोटे छोटे अच्छे भावनाओं की चवन्नी इकट्ठी कर लो। जितने सुंदर शब्दों का चयन चंद्रेश जी आप मंच पे माइक पे करते हो, उतने सुंदर परिणामों का चयन अपने भीतर करते हो क्या? नहीं करते। समझ में नहीं आया क्या? जितने सुंदर शब्दों का चयन करके आप काव्य की रचना करते हो, ऐसे सुंदर परिणामों का चयन करके कभी अपने आत्मा की, भगवान की रचना की होती तो यहां नहीं होते। आज तक उन शब्दों का भी हमने मात्र कह दूं क्या चंद्र जी? कही दो आप, क्या है महाराज जी, जो है सो है, कहने में क्या फर्क पड़ रहा है? उन सुंदर सुंदर शब्दों का भी हमने भोग भोगा है। महाराज जी बहुत अच्छा प्रवचन होता है, बहुत अच्छे बोलते, हम शब्दों में उलझे हैं, भीतर के परिणामों तक उतरने का प्रयास करो। ये शब्दों में उलझना, शब्दों का चयन करना, शब्दों को सुनना, ये भी बाह्य जगत है। शब्दों के अर्थों को समझकर अपने भीतर उतारना, ये हमारी अपेक्षा है कि ये अंदर तक पहुंचना है। जब तक वो नहीं होगा तब तक इन शब्दों को दोहराना पढ़ना कोई कार्य का नहीं है। क्यों समझ रहे हैं? बचपन से माँ बचपन से 12 भावना पढ़ी है, सुनी है, सुनाई है, याद भी है, पर वो मात्र हमने शब्दों का भोग किया था। दूसरों को शब्द सुनाने के लिए चुन चुन के रखे थे, पर अपने भीतर वैसे चुने चुनाए परिणाम नहीं थे। अब छोड़ दो इन सभी विषय भोगों को, क्योंकि कल हम समझने का पुरुषार्थ कर रहे थे वैराग्य। इन अनुप्रेक्षाओं का चिंतन मात्र हमें वैराग्य के लिए करना था, और वैराग्य क्या था? जगत काय स्वभावोवा संवेग वैराग्य था। जो शरीर, विषय, भोग, इनमें जो मेरी आसक्ति चल रही है, उनके स्वभाव को समझकर उसकी आसक्ति को, उसके भोगों को दूर कर देना, वास्तव में यही वैराग्य था।
पर कितने हम शरीर विषयों से उदासीन हो गए हैं और कितना आनंद हमें शरीर विषय भोगों में आ रहा है। ये शब्दों का भी निहाल चंदी भोग भोगना छोड़ना होगा। मैं बहुत बुरा नहीं मानना, मैं बहुत अच्छा काव्य लिखता हूँ, कोई मेरी प्रशंसा करे कि मैं बहुत अच्छा प्रवचन करता हूँ, ये बहुत अच्छा जो सुनने के भाव है वह भी हमारा भोग ही चल रहा है। कठिन लग रहा होगा पर वास्तविकता वकील साहब यही है, अन्य नहीं है। जब तक शरीर भोग विषय उनके स्वभावों को सोचकर मैं उनसे भिन्न हूँ, मैं कुछ रत्नाकर भिन्न हूँ और ये जल पानी कचरा अन्य है, ये जब तक भेद विज्ञान नहीं होगा तब तक हमारा न वैराग्य उत्पन्न होगा न किंचित भी हम भगवान बन सकते हैं। इसलिए पहचान करो। बहुत सुंदर सुंदर परिभाषा आचार्यों ने लिखी है। शरीराणाम स्वभावानाम चिंतनम अनुप्रेक्षा। शरीर आदि के निमित्त से प्रत्येक वस्तु के स्वभाव का चिंतन करना, उसी का नाम अनुप्रेक्षा है। किसके किसके स्वभाव का? संसार में जितनी जितनी वस्तुएं हैं, शरीर से लेकर, शरीर तो बिल्कुल मेरे पास में है, उस शरीर से लेकर जगत की प्रत्येक वस्तु के बारे में सर्वांगीण चिंतन करना कि ऐसा क्यों, ऐसा कैसा, उस चिंतन का नाम ही अनुप्रेक्षा है। मुहुर मुहुर चिंतनम अनुप्रेक्षा। बार बार चिंतन करना अनुप्रेक्षा है। अनुभूति के साथ ज्ञान करना, इसका भी नाम अनुप्रेक्षा है। ज्ञान की कमी है क्या? ज्ञान की वकील साहब कमी है क्या? किसी के पास ज्ञान नहीं है, पर वह ज्ञान हमारा दूसरे को झाड़ने के लिए, दूसरे को बताने के लिए। उस ज्ञान का प्रयोग मैंने स्वयं के लिए कितना किया, उस ज्ञान का अनुभूति के साथ हमने कितना अनुभव किया। अनुभूति भी है, ज्ञान भी है, पर दोनों एक साथ मेरे पास नहीं है। समझेंगे क्या अनुभूति है और क्या ज्ञान है? हमारे पास 12 भावना का प्रत्येक का ज्ञान है, शब्दों का ज्ञान नहीं है। अनित्य, अशरण, ये सब कुछ मेरे से बहुत अच्छा व्याख्यान निहाल चंद जी सामने माइक के बैठ के कर सकते हैं, पर उन व्याख्यान से क्या उसके अभिप्राय को समझकर हम कुछ कर पाए? नहीं कर पाए। ज्ञान तो है, पर उन शब्दों की अनुभूति नहीं है। घर में दुख परेशानी माताओं नहीं है ना? घर में दुख परेशानी नहीं है ना? है, ये भी हमें अनुभव भी है, पर उसका ज्ञान नहीं हो पा रहा है, इसलिए छोड़ नहीं पा रहे हैं। क्या करना था? उन अनुप्रेक्षाओं को ही पुनः 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 दोहराना था, क्योंकि मुझे बहुत गहरा छेद करना था। कहाँ? किसी दूसरे के हृदय में नहीं। हम ऐसी भाषा बोलकर दूसरे के हृदय में, दूसरे के कानों में तो शूल चुभा देते हैं, पर अपने उस कर्मों में कभी हमने शूल चुभाई? अपने आप को कभी ऐसा लग पाया कि नहीं संसार आसार है, छोड़ के चला जाऊं? नहीं। जब दूसरों को समझाने का समय आता है तब तो हमें सब कुछ समझ में आता है, पर जब स्वयं को समझने का समय आता है तब माँ हम सब भूल जाते हैं। अब अपने आप को समझाने का समय है। अपने चित्त को अपने मन को संभालने का समय है। अपने मन का और चित्त का संचालन करना है, दूसरे के चित्त, दूसरे के मन का, दूसरे के मंच का नहीं। निहाल जी नहीं किया किसी मंच का संचालन। कई बार हम दूसरों के मंच का तो कर पाए, पर स्वयं के मन का नहीं कर पाए। जिस दिन हम अपने मंच का संचालन छोड़ के मन का संचालन करने लग जाएंगे, उस दिन हम भगवान बनने के मार्ग पर निकल पड़ेंगे।
और वही हमें करना है। पल 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 जो कर्मों का आश्रय हमारे साथ घटित हो रहा था, उसको रोकने के लिए एक निमित्त था अनुप्रेक्षा। कल समझा था हमने, आश्रम निरोधा संवरा सगुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिसय जय चारित्रे। आचार्यों ने तो सब कुछ लिख के रखा है, सब कुछ लिख के रखा है, पर उसका उपयोग कैसे करना वो ही नहीं पता। क्या मतलब है? माँ भोजन बनाते हो आप लोग? भोजन बनाते हैं आप लोग? अच्छा कि कच्चा? कच्चा। अच्छा भोजन बनाते हो, घर में सब कुछ सामग्री रखी होती है, पर उस सामग्री का कब कहाँ पर कैसा प्रयोग करना है ये अगर पता नहीं है तो भोजन अच्छा बनेगा नहीं बनेगा। वही तेल, वही सरसों, वही जीरा, वही सौंफ, सब कुछ वही सामग्री होती है, पर किसका कौन से सामग्री में कब प्रयोग करना है ये ज्ञान ये अनुभव नहीं है तो कभी भी सब्जी भाजी आपकी अच्छी नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। इसलिए हमें उन साधनों का जो ये 12 स्थान बताए गए हैं, मिल गया क्या गेंदालाल जी? 12 का उत्तर मिल गया? चंद्रेश जी आप तो पंडित हो, आपको तो सोचना चाहिए कि 12 क्यों लिखा। वकील साहब आप भी तो कितना दूसरों के केस कैसे कैसे तर्क किए होंगे, अब इसमें लगाओ ना थोड़ा सा तर्क। अनादि निधन 12 भावना पर 12 ही क्यों? कुछ आगे पीछे भी तो हो सकते थे, कुछ ना कुछ तो कारण होगा। अनादि तो है पर कुछ ना कुछ तो कारण होगा। ये नहीं कह रहा हूं कि हमें कुछ बनाना है बताना है, पर कुछ ना कुछ रहस्य होगा तब जाके ये वस्तु स्वरूप बना होगा ना। जैसे हम कहते 6 द्रव्य अनादि से है, क्यों है? क्योंकि उससे अधिक ज्यादा वस्तु ही नहीं है। ऐसी 12 ही स्थान क्यों है? वस्तु स्वरूप तो एक ही है। शरीर विषय भोग संसार इसके उदासीनता ही उत्पन्न करनी थी, पर फिर भी 12 स्थान क्यों बनाए हैं? 12 दरवाजे क्यों बनाए हैं? 12 स्टेशंस क्यों बनाए हैं? उसके बारे में भी थोड़ा सा सोचो और सोचो और सोचो। बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, पर थोड़ा सा विचार भी तो करना होगा। ये वैराग्य उत्पन्न करने वाली जननी है, वैराग्य को जगाने वाली जननी, बनाने वाली जननी है। इसलिए इस वैराग्य को उत्पन्न करने वाले 12 भावना 12 अनुप्रेक्षाओं को समझ रहे थे। जो वस्तु मेरे पास नहीं है, जो भाव मेरे पास नहीं है, उस वस्तु और भाव भावनाओं को प्राप्त करने की भूमिका ही ये 12 भावना 12 अनुप्रेक्षा और 12 चिंतन है। ये तो हमारे समझ में आ गया, भाव भावना चिंतन अनुप्रेक्षा, पर 12 क्यों? 12 को 12 बाद समझेंगे, समझना है। जब मंगलाचरण का अर्थ करेंगे तब बहुत सारा रहस्य हमें समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों, और नहीं आया तो फिर समझा देंगे। अभी समझ रहे थे उन अनुप्रेक्षा के बारे में। हमें सब कुछ सामने दिखता है, हम जानते हैं, पर क्या करें, हम मान नहीं पा रहे। क्यों नहीं मान पा रहे? जानते नहीं है, जानते नहीं है माताओं कि घर में, संसार में, परिवार में दुख है, परेशानी है। जानते तो सब कुछ है, पर हम मान नहीं पा रहे। कारण क्या है? कारण क्या है? कारण और कुछ नहीं है, मेरे भीतर बैठा हुआ मोह है। मेरे भीतर बैठा हुआ मोह है। प्रति समय प्रति क्षण मेरे अशुभ भावों से, मेरे शुभ भावों से आश्रय जारी है। ये क्या हमें नहीं पता? पाप करने से, राजीव पाप नहीं करते ना दुकान में, झूठ भी नहीं बोलते, मायाचारी भी नहीं करते, चोरी भी नहीं करते, और ये पाप करने से नरक निगोद में जाना पड़ता है, ये भी तुम्हें नहीं पता? पता है, सब कुछ पता है।
इन आश्रयों से अशुभ गति का ही, अशुभ स्थानों का ही आश्रय हो रहा है, ये भी हम जानते हैं, पर छोड़ पा रहे क्या? नहीं छोड़ पा रहे। कारण मात्र और मात्र मेरे भीतर बैठा हुआ मोह है। भीतर की बात चल रही है। ये बाहर के तो निमित्त है, घर परिवार पैसा धन वैभव ये सब कुछ बाहर के निमित्त है, पर भीतर क्या है? क्योंकि हम भीतर में ही विहार कर रहे, भीतर सैर कर रहे। बाहर के निमित्तों को छोड़ दो, आप भीतर को पहचान लो। मेरे भीतर जो बहुत सारा मोह ये मेरा है, ये जो भूल चल रही है, वो मोह को ठीक करना होगा। पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, मोह नींद से वकील साहब थोड़ा जोर से बोलो, मोह नींद से किसको कह रहे हैं? हमें। हाथ उठ गए। अपने भीतर बैठे हुए चेतन से कभी कह दो, मोह नींद से उठ रहे चेतन, तुम्हें जगावन को हो दयाल, उपदेश करे गुरु 12 भावन को। अगर गुरु में भीतर दया नहीं होती, करुणा नहीं होती, तो अपना कार्य छोड़कर आपको मोह नींद से उठाने का प्रयास क्यों करते? वे तो जग गए हैं, पर ये जो मोह में पड़े हुए जीव है, जो जानते हैं पर मानना नहीं चाहते, उनको लिए उठाने का प्रयास किया जा रहा है। पर उठाया भगवान दास जी किसको जाएगा? किसको उठा सकते हो? हर किसी को नहीं उठाया जा सकता। माँ कभी बच्चों को उठाया? बच्चों को उठाया? कौन से बच्चे उठते हैं? कौन से बच्चे उठते हैं? जो वास्तव में सो रहे हैं वो ही उठते हैं, पर जो चिमाई पड़े हैं, जो चिमाई पड़े वो कभी भी नहीं उठते। ऐसी स्थिति चंद्रेश जी आपकी नहीं है क्या? बाहर की आंखें तो खुली है, पर क्या करें? मोह की नींद अभी पूरी नहीं हो रही, मोह की नींद अभी पूरी नहीं हो रही है, इसलिए हम जानकर भी अनुभूति में नहीं ला रहे हैं।